अंकित बहुत ही हैंडसम लड़का था। अंकित को लंबी लंबी दाढ़ी रखने का बहुत शौक था, इसीलिए वो अपनी कबीर सिंह स्टाइल दाढ़ी रखता था। लेकिन अंकित उस दाढ़ी को कभी साफ नहीं रखता था। अंकित के लुक्स और उसके दाढ़ी पर तो बहुत लड़कियां फिदा थी। एक दिन अंकित अपने दोस्त अनिल के साथ कॉलेज जा रहा होता है। अनिल अंकित को कहता है, यार तेरी दाढ़ी कितनी अच्छी लग रही है, तुझ पे बहुत सूट कर रही है। सूट करती है तभी तो इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है। भाई दाढ़ी रखी है तो इसे कभी साफ भी कर लिया कर, कितनी धूल मिट्टी से सनी रहती है जब देखो तब। यार तुझे तो पता है ना, मुझे ये बार बार दाढ़ी को धोना पसंद नहीं है और वैसे भी ज्यादा धोने से बाल झड़ने लगते हैं और मैं अपनी दाढ़ी के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। हाँ रिस्क मत ले और दाढ़ी में जुओं का घर बना ले, फिर ठीक रहेगा तेरे लिए। एक दो जुए होने से जुए का घर थोड़ी बनता है, तू भी क्या बात कर रहा है। हाँ एक दो जुए रहने दे, तुझे दाढ़ी में जुए रहने से खुजली थोड़ी होती है। छोड़ ना, तू भी क्या बात लेकर बैठ गया है। और वैसे भी जुओं से मुझे क्या करना, मुझे तो बस अपनी दाढ़ी रखनी है और वो भी इस तरह मस्त बिल्कुल। अगर जुओं को निकालने के लिए कोई केमिकल लगाया और बाल झड़ गए तो वैसे भी मेरी दाढ़ी में जुए नहीं है, वो बस एक गलती से मिली थी। जो करना है कर, लेकिन साफ सफाई से क्या कर। अब तो मुझे ज्ञान मत दे। और वैसे भी दाढ़ी रखना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, तेरी तो है नहीं तो तुझे क्या पता होगा। ठीक है भाई, ये दाढ़ी के फैक्ट्स बाद में कर लेंगे, बातों बातों में कॉलेज आ गए। अब क्लास ले लेते हैं पहले और फिर कुछ खाने भी चलेंगे। ठीक है। दोनों क्लास लेकर बाहर बिरयानी खाने चले जाते हैं। वहाँ पर अंकित की मुलाकात नीलम से होती है। नीलम भी वहाँ पर अपनी सहेली सुरभि के साथ बिरयानी खाने आई होती है। नीलम को देखकर अंकित की आंखें खुली की खुली रह जाती है और नीलम अंकित को बहुत ही अच्छी लगती है और वो अनिल के साथ नीलम के पास जाकर कहता है, हेलो, मेरा नाम अंकित है और ये मेरा दोस्त अनिल है। क्या हम आपके साथ बैठकर बिरयानी खा सकते हैं? इसमें पूछने वाली क्या बात है, बैठिए ना। मेरा नाम सुरभि है और ये मेरी दोस्त नीलम है। आपकी दोस्त तो कुछ बोल ही नहीं रही। नीलम इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि तुम दोनों तो उसे बोलने नहीं दे रहे। हाँ अनिल सही बोल रहे हैं। वैसे अंकित आप बहुत हैंडसम हैं और ये दाढ़ी तो आप पर बहुत अच्छी लग रही है। मैं भी अभी जस्ट यही बोलने वाली थी। दाढ़ी का राज भी तो है, वो भी बता दो। क्या मजाक कर रहा है तू भी? दाढ़ी का कोई राज थोड़ी होता है। क्या राज है, बताओ तो हमें भी। अच्छा बहुत हो गई बातें, अब बिरयानी खा ली है तो घर चले। अरे मेरी बात तो सुन लो, मैं ये बोल रहा था कि आप भी मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। अंकित को नीलम बहुत अच्छी लगने लगती है और वो दोनों एक दूसरे से रोज बातें करने लगते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। दोनों अपने घर पर बता देते हैं और दोनों के घर वाले मान भी जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो अंकित और नीलम साथ में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद नीलम के सर में बहुत खुजली होने लगती है और वो अपनी सास माला को जाकर कहती है, माँ जी देखिए ना, पता नहीं मुझे इतनी ज्यादा खुजली क्यों हो रही है सिर में। देख कहीं जुए तो नहीं पड़ गई तेरे। जुए कहाँ से पड़ेगी, मेरे तो आज तक कभी जुए नहीं पड़ी, तो अब कहाँ से आ सकती है। अपने पति से पूछना, उसकी जंगल जैसी दाढ़ी है। उसकी दाढ़ी में तेरे सर से ज्यादा बाल है और गंदगी भी तो है, वहाँ से आई होंगी जुए। अंकित की दाढ़ी में जुए हैं? होगी ही, इतनी गंदी जो रहती है हमेशा, धूल मिट्टी पसीना सब उसकी दाढ़ी में रहता है। गंदगी में जुए नहीं होंगी तो क्या होगा? क्या? अभी जाकर बात करती हूँ अंकित से। नीलम कमरे में अंकित से बात करने जाती है और बोलती है, अंकित अंकित ये क्या है, आपकी दाढ़ी में जुए हैं? नहीं नहीं, किसने बोला तुम्हें? मुझे माँ जी ने बताया। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे वो तो बस ऐसे ही धूल मिट्टी से हो गई होगी, अब तो नहीं है। मुझे नहीं पता, आपकी इन दाढ़ी की जुओं की वजह से मेरे सर में खुजली हो रही है। कोई बात नहीं, निकाल लो फिर तो आराम मिल ही जाएगा ना। हाँ यहाँ मैं जुए निकालती रहूं और आप अपनी दाढ़ी में से मेरे सर में जुओं को ट्रांसफर करते रहना। बार बार थोड़ी ऐसा होता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी इस दाढ़ी को साफ रखो। पता नहीं कितने जुए इसके अंदर छुपा रखी हैं। जाओ अभी जाकर साफ करो। ठीक है जाता हूँ, तुम गुस्सा मत करो। अंकित नीलम की बात को मान लेता है और अपनी दाढ़ी को साफ रखने लगता है, लेकिन ऐसा वो कुछ दिनों तक ही करता है। लेकिन अंकित से ये साफ सफाई ज्यादा दिन नहीं हो पाती और वो वापस पहले जैसे रहने लगता है। और फिर एक दिन नीलम को सर में बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है
तो वो अंकित से परेशान होकर कहती है, इनका तो रोज का हो गया है। इनको कोई बात समझ ही नहीं आती है। दाढ़ी रखने का इतना शौक है लेकिन उसे साफ नहीं करते। पूरे दुनिया भर की गंदगी इनकी दाढ़ी में मिलेगी। अब बहुत हो गया। अब तो मैं इन्हें कुछ कहूँगी ही नहीं। बहुत दाढ़ी रखने का शौक है ना, अब तो मैं उसे उड़ा ही दूंगी। नीलम अंकित की दाढ़ी से परेशान होकर उसकी दाढ़ी काटने की सोचती है। उसी रात में वो चुपके से जाकर अंकित की दाढ़ी को काट देती है और अंकित को पता तक नहीं चलता। अगली सुबह जब अंकित शीशे में खुद को देखता है तो चिल्लाते हुए माला और नीलम के पास जाता है। ये क्या, मेरी दाढ़ी किसने काटी? आज लग रहा है ना तो मेरा बेटा। मतलब आपने काटी है? नहीं, मैंने नहीं काटी, लेकिन तुझे बिना दाढ़ी के देखकर मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने नहीं काटी मतलब नीलम तुमने काटी है? ना बाबा ना, आपकी दाढ़ी को कोई कैसे काट सकता है? तो और कौन बचा? मैं अभी बता रहा हूँ, बता दो किसने मेरी दाढ़ी काटी है। बाद में पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। आपकी जुए ही खा गई होंगी आपकी दाढ़ी। हाँ बहू, सही बोल रही है। जुए ही इतनी पाल रखी थी, अब जुए ही खा गई होंगी, क्या पता। आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? मुझे यहाँ इतना गुस्सा आ रहा है। हाँ तो गुस्सा करने से किसने मना किया है? कर लो गुस्सा अपने जुओं पर। क्यों माँ जी, सही बोल रही हूँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है तू। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। तुमने ही तो कहीं मेरी दाढ़ी नहीं काटी, तभी तुम्हें इतने मजे आ रहे हैं। हाँ मैंने ही काटी है। बहू, तूने इसकी दाढ़ी काटकर काम तो बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन अचानक से क्यों काटी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दाढ़ी को हाथ लगाने की? और आप ऐसे गंदी दाढ़ी रखोगे तो दोबारा काट दूंगी। एक तो तुमने मेरी दाढ़ी काट दी, ऊपर से माफी मांगने की बजाय दोबारा काटने की धमकी दे रही हो। सही बोल रही हूँ। आपकी दाढ़ी रखना, आपको दाढ़ी रखना तो इतना पसंद है, लेकिन उसकी साफ सफाई रखना नहीं, जिसके चलते जुओं ने अपना घर बना लिया था। अब देखो, अच्छे लग रहे हो। ये बात तो तुम मुझे बोलकर भी तो समझा सकती थी ना, दाढ़ी काटने की क्या जरूरत थी? आपको समझाया था पहले, लेकिन आप समझते कहाँ हैं? दाढ़ी से इतना प्यार है, लेकिन ये नहीं कि जिसे हम प्यार करते हैं उसे कितना संभाल कर रखना चाहिए, ये भी पता हो। हाँ तुम सही बोल रही हो, मुझे समझ आ गया। अगर हम किसी चीज को पसंद करते हैं तो उसका ध्यान भी हमें ही रखना पड़ता है। हाँ, अब तूने कुछ पते की बात बोली है ना, अब अकल आ ही गई है तो आगे भी ध्यान रखियो। जी माँ, मुझे अकल आ गई है और अब आगे से अपनी दाढ़ी को साफ रखूंगा। ना ही कोई गंदगी होने दूंगा और ना ही जुएं। अंकित को नीलम की बात समझ आती है और वो समझ जाता है। अगली बार जब अंकित की दाढ़ी बढ़ती है तो वो अपनी दाढ़ी का बहुत ध्यान रखता है और उसे साफ भी रखता है।